फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा, BLA और इसका जैली ग्रुप मेजर मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले का सहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर जाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश किया गया। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। लसानी और हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दी का कोई जवाज नहीं। शहरियों का कत्ल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, अमरीका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। जल्द इन कलअदम तंजीमों के सहूलतकार भी दहशतगर्दों की फहरिस्त में होंगे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 केसेस में बरी। दीगर PTI रहनुमाओं को सजा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, आयशा भट्टा को 10 साल कैद की सजा। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। ATC ने थाना शादमान केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 12 जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 7 मुलजिम बरी किए। अदालत ने हफ्ते को केस का फैसला महफूज किया था। जो इतनी जजमेंट है आई है, अमन को रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। तहरीक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जिसके नाम पे हमें लोगों ने वोट दिया है, जब तक उनको रिहाई नहीं मिलती। हमारे रहनुमाओं को सजा इंसाफ का कत्ल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा, हमेशा 9 मई वाकयात की मजम्मत की। जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई वो हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं। अब बस होना चाहिए। तहरीक तब चलेगी जब तक बानी PTI को रिहाई नहीं मिलती। असद कैसर ने कहा, आज के फैसले को अदालतों में चैलेंज करेंगे। इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये अदालत का नहीं, हुकूमत का फैसला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब बानी PTI की जलाओ घिराव की सियासत मुस्तरद कर चुका। फितना पार्टी 14 अगस्त को फसाद की प्लानिंग कर रही है। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। ब्यूरोक्रेट बता दें जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है। 3.4 या 3.5 ट्रिलियन इन पे साल का खर्चा आता है। ये ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं। क्या कानून साजी होनी चाहिए इसके ऊपर जरूर जो है मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहूँगा और मैं पब्लिकली भी कहूँगा कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने ब्यूरोक्रेसी की अयाशियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। प्रोग्राम खबर में होश रुबा इंकशाफात। बताया, ब्यूरोक्रेसी जितनी करप्शन कहीं भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 3.5 ट्रिलियन रुपए ब्यूरोक्रेट्स पर खर्च होते हैं। आधी नहीं तो 25 से 30% ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। अपनी हुकूमत से मुतालबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी की जाए। ब्यूरोक्रेट्स को हर साल अपने असासे जाहिर करना लाजमी होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई सियासतदान, जज या आर्मी अफसर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत रख सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत भी खत्म होनी चाहिए। उनके प्लॉट्स का लामुतनाही सिलसिला बंद होना चाहिए। हाइब्रिड निज़ाम की गुफ्तगू पर मुझ पर बहुत तनकीद होती है। मौजूदा अरेंजमेंट बहुत डिलीवर कर रही है। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता अपनाया है ये मुल्क और इदारों के लिए बेहतरीन है। मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की मुलाकात। ज़राए ने बताया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने अहम उमूर पर मुशावरत की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास भी हुआ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज की शिरकत, ज़िमनी इंतखाबात और टिकट की तकसीम से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू, मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर भी तबादला ख्याल। इतनी ताकत है कि अपने 6 दरिया भी वापस ले सकते हैं। जंग भारत ने शुरू की लेकिन मुकम्मल पाकिस्तान ने की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भिड़शाह में खिताब, कहा इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने सिंधु पर हमला किया। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर दुनिया में आवाज़ उठाई। मुझे मुआहदे की बहाली के लिए आवाम की ज़रूरत है। हम सब मिलकर इस जुल्म को रोकेंगे, हम झुकने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह अब्दुल लतीफ मिठाई के उर्स की तकरीब में शिरकत, मज़ार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला सिंध समेत दीगर भी बिलावल के हमरा थे। भारत का एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराह कुन है। पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल की धमकी की मुखालिफत करता है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारिजा का गैर जिम्मेदाराना बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत हर मौके पर जंगी जुनून और बेबुनियाद इल्जामात का सहारा लेता है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है, मुकम्मल सिविल कंट्रोल में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रखता है। भारतीय वजारत खारिजा का हकाइक को मस्क करने का रवैया पुराना है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की काविशें दुनिया भर में तस्लीम शुदा हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार हैं। फैसलाबाद में 20 बच्चों और बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम मोहसिन मुकाबले में हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक मुलजिम नाजेबा वीडियोस बनाकर बच्चों को ब्लैकमेल करता था। इंस्पेक्टर सिद्दीक चीमा मुलजिम मोहसिन को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। साथियों ने फायरिंग करके मुलजिम को हिरासत से छुड़ाया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम मोहसिन मारा गया, साथी फरार हो गए। लाहौर की मकामी अदालत ने सियालकोट से गिरफ्तार एडीसी आर मोहम्मद इकबाल का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम से 4.5 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद करनी है। शवाहिद और तफ्तीश के लिए 4 दिन का वक्त दिया जाए। कराची के इलाके लियारी में डॉक्टर शंभू लाल के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल के बेटे दीपक लाल की मुद्दत में 3 मुलजिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मकतूल का कुछ अफराद से रकम का तनाज़ा चल रहा था। मकतूल ने कराची और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज कराए थे। I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed. This is Liberation Day in DC and going to take our capital back. सदर ट्रंप का वाशिंगटन DC को बराह रास्त विफाकी कंट्रोल में लेने का हुक्म। दारुल हुकूमत में नेशनल गार्ड तैनात करने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जराइम पर काबू पाने के लिए 800 नेशनल गार्ड के जवान तैनात कर रहे हैं। वाशिंगटन DC में खून के प्यासे मुजरिम और आवारा गर्द नौजवानों के जत्थों ने शहरियों और सैर और सयाहत के लिए आने वालों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आज वाशिंगटन DC में आज़ादी का दिन है।